आज से लगभग 742 साल पहले 1280 ईस्वी में अफ्रीका की किसी अनजान जगह पर पैदा हुआ था मनसा मूसा। अपनी उम्र के 33वें साल में अबू बकर सेकंड के बाद ये माली साम्राज्य का शासक बना। मूसा का साम्राज्य वर्तमान घाना, तिम्बकतू और माली के विशाल भूभाग पर फैला था। माना जाता है कि मनसा मूसा दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास अटूट संपदा थी। वो नमक और सोने का बादशाह था। कहा जाता है कि जब उसने हज की यात्रा की तब उसके काफिले में 80 ऊंट शामिल थे, जिसमें से हर एक के पीठ पर 36 किलो सोना लदा हुआ था। जिस इलाके से उसका काफिला गुजरता वहाँ दिखने वाले भिखारियों में मूसा सोने के सिक्के बांट देता। अपने से पहले शासक अबू बकर द्वितीय की मौत के बाद 1312 में मनसा मूसा माली साम्राज्य का शासक बना। ये वो समय था जब यूरोपीय देश संसाधनों की कमी के कारण गृह युद्ध की चपेट में थे। तब माली का स्वर्णिम युग चल रहा था। यहाँ नमक और सोने जैसे प्राकृतिक संसाधन भरे पड़े थे। कहा यहाँ तक जाता है कि मूसा का पश्चिमी अफ्रीकी साम्राज्य उस समय दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। वो भी ऐसे समय में जब दुनिया में तेजी से सोने की मांग बढ़ रही थी। एक अनुमान के हिसाब से एक साल में मालियन साम्राज्य में लगभग 1000 किलो सोने का उत्पादन किया जाता था। मनसा मूसा का पूरा नाम मूसा कीटा प्रथम था। राजा बनने के बाद उसे मनसा की उपाधि मिली, जिसका मतलब होता है सुल्तान, विजेता या सम्राट। मूसा के शासन काल में इस समृद्ध साम्राज्य का विस्तार पश्चिमी अफ्रीका के एक बड़े हिस्से तक हो गया। यहाँ तक अटलांटिक महासागर के तट से लेकर तिम्बकतू और सहारा रेगिस्तान तक मूसा के साम्राज्य में आ गए। क्षेत्र बढ़ा तो व्यापार में भी प्रगति हुई। इससे वहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी सुधरा और उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई। मूसा की सेना में 2 लाख सैनिक शामिल थे। इसमें से केवल 40,000 तीरंदाज थे। इतनी बड़ी संख्या में सेना रखना बड़े बड़े देशों के भी बस की बात नहीं थी। 1324 ईस्वी तक विश्व मूसा की बढ़ती संपत्ति के बारे में नहीं जानता था। फिर इसी साल मूसा हज की यात्रा के लिए मक्का रवाना हो गया। इस यात्रा में सिर्फ राजा ही अकेला नहीं था, बल्कि उसका बड़ा काफिला भी उसके साथ चल रहा था। बेहतर फारसी रेशम पहने, हाथ में सोने की छड़ी लिए लगभग 500 लोगों के बाद मनसा मूसा का घोड़ा था। इस काफिले में हजारों सैनिक, कर्मचारी और गुलाम शामिल थे। एक अंदाजे के मुताबिक मूसा के इस काफिले में लगभग 60,000 लोग शामिल थे। वहीं इस कारवा में ऊंट और घोड़े भी शामिल थे, जिनकी पीठ पर सैकड़ों किलो सोना लदा हुआ था। काफिले की लंबाई चौंकाने वाली थी। हालांकि काफिले में शामिल लोगों की सटीक जानकारी के दस्तावेज नहीं मिलते, लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्डों से यह अनुमान लगाया गया है। जहां जहां से मूसा का यह विशाल काफिला गुजरा, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में मूसा की अमीरी को नजरअंदाज करना संभव नहीं था। मूसा का ये काफिला मिस्र से भी होकर गुजरा था। कहा जाता है कि मूसा ने ताहिरा के गरीबों को देखकर सोने के सिक्के बिखेर दिए थे। मिस्र के गरीबों ने इससे पहले इतनी अमीरी कभी नहीं देखी थी। बेशुमार दौलत मिलने के बाद वहाँ के गरीब रातों रात अमीर हो गए। ऐसे में मिस्र में अचानक तेजी का दौर शुरू हो गया था और महंगाई आसमान पर पहुँच गई थी। उसके बाद 1 दशक से भी अधिक समय तक मिस्र के लोगों पर मालियन सम्राट का प्रभाव रहा। अपनी हज यात्रा से लौटने के बाद मूसा ने माली में बहुत सी मस्जिदों का निर्माण करवाया। वहीं एक महत्वपूर्ण शहर होने के कारण तिम्बकतू में मूसा ने स्कूल, विश्वविद्यालय, लाइब्रेरी और मस्जिदें बनवाई। मक्का की यात्रा के बाद अफ्रीका के बाहर भी मूसा का नाम फैला। इस समय तक विश्व के अन्य देशों को मूसा का पता लग चुका था। वहीं मूसा की अमीरी के किस्से यूरोप तक फैल चुके थे। यूरोपियन लोगों को मूसा की अमीरी पर तब तक भरोसा नहीं हुआ जब तक उन्होंने अपनी आंखों से मूसा की अमीरी को देख नहीं लिया। अरबपति मूसा को देखकर यूरोपियन भी चौंक गए। अपनी मौत तक मूसा की हज यात्रा के विशाल काफिले के किस्से लोगों की जुबान पर चढ़े रहे। माना जाता है कि 1337 ईस्वी के आसपास मूसा की मौत हुई। इन्हीं किस्सों ने मूसा को ऐतिहासिक एटलस में अमर कर दिया। सन 1375 में कैटलन भाषा में यूरोपियन नेविगेटरों द्वारा बनाए गए कैटलन एटलस में मनसा मूसा का जिक्र देखने को मिलता है। स्पेनिश कार्टोग्राफर अब्राहम क्रेस्कस द्वारा बनाए गए इस एटलस में सोने का सिक्का और राजदंड पकड़े, ताज पहने और सोने के सिंहासन पर बैठे मूसा को चित्रित किया गया है। कैटलन एटलस वो महत्वपूर्ण मानचित्र है जिसमें उस समय की जगहों को दर्शाया गया है जहां जहां यूरोपियन लोग गए थे। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता लगता है कि मनसा मूसा के पास बेशुमार दौलत थी। अगर उसकी दौलत को आज के हिसाब से जोड़ा जाए तो यह करीब 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर बैठती है।
वहीं भारतीय रूपों में अगर देखें तो यह रकम लगभग 29 लाख करोड़ रुपए बनती है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि मनसा मूसा के पास उस दौर में कितनी संपत्ति रही होगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। आप मनसा मूसा और उसके अमीरी को लेकर क्या थॉट्स रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।